औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है खुश और कामयाब रहने का आसान तरीका। इंशाअल्लाह मैं इस पर मुख्तसर बात करता हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में जो भी इंसान अल्लाह के सिवा किसी चीज़ को चाहता है, किसी चीज़ के साथ दिल लगाता है, किसी चीज़ को तवज्जो देता है, किसी से प्यार करता है, किसी को चाहता है, तो वो खुश नहीं रह सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना, दुनिया के अंदर आप जितनी भी शोहरत हासिल करना चाहें कर लें, जितनी भी दौलत हासिल करना चाहते हैं आप कर लें, जितना भी बुलंद मर्तबा चाहते हैं हासिल करना चाहते हैं कर लें, जितनी भी ताकत और क़ुव्वत चाहिए, दुनिया में जो कुछ भी आप चाहिए आपको अगर वो मिल जाए ना तो आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है, और आप अपने आप को कामयाब नहीं कह सकते, ठीक है, ये बात तय है। तो खुश रहने का ये इंतहाई आसान तरीका है कि दुनिया की किसी भी चीज़ के साथ अपना दिल मत लगाएं, किसी भी चीज़ को अपने दिल के अंदर जगह ना दें, अपने दिमाग के अंदर जगह ना दें। कोई भी चीज़ दुनिया की वो आपकी सोचों का, आपकी फ़िक्रों का महवर नहीं होनी चाहिए। कोई भी हसीन सूरत है, ठीक है, मत दिल लगाएं किसी के साथ। तो हकीकी कामयाबी वो है कि जो इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपनी आहरत बना जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर जाए और वो बेनियाज हो चुका हो दुनिया की आसाइशों से, लेकिन ज़रूरत की हद तक वो रहे। जो इंसान ज़रूरत से ज़ायद चाहता है वो खुश नहीं रह सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया की दौलत जमा कर लेने से, दुनिया की आसाइशें इकट्ठी कर लेने से आप कामयाब नहीं होते, तो ना हो सकते हैं। ये एक गलत फहमी होती है जो आपको हो जाती है, ठीक है। आप बड़े बड़े लोगों को देख लें जिनके पास बेतहाशा दुनिया की आसाइशें हैं, तो वो मुतमईन तो नहीं है, उनको इत्मीनान तो नहीं है, वो खुश तो नहीं है। वो हर चीज़ वो हासिल करते हैं जिससे लगता है इनको कि हम शायद से मैं इत्मीनान हो जाएगा, मैं खुशी हासिल हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता। फिर एक नई नई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, शायद ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हमें इत्मीनान हो जाएगा, हम फ़लाँ चीज़ हासिल कर लेंगे तो हमें इत्मीनान हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। नहीं, ये झूठी आरज़ुएँ होती हैं, ठीक है, ये आपको फ़रेब में मुब्तला कर देती हैं, आपके लिए नए नए मार्ग खोल देती हैं, आपके अंदर एक ऐसा हौसला पैदा करती हैं कि पता नहीं दुनिया हासिल करने से आप मुतमईन हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक मैं लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, गैर वाबस्ता हो जाना, यानी कि जो वाबस्तगी है, यानी कि जो अटैचमेंट है आपकी इस दुनिया के साथ, जो आपकी जो अटैचमेंट है, इसे कहते हैं वाबस्तगी। इससे गैर वाबस्ता हो जाए, ठीक है, कि आपकी जो है ना डी अटैचमेंट आपकी हो जाए, किसी भी चीज़ के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए सवाए अल्लाह के, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करते रहें, हमेशा जद्दोजहद करते रहें कि आप अल्लाह का जिक्र करें। कोई भी शख्स आपके साथ बैठे, माँ बैठे, बाप बैठे, भाई बैठे, दोस्त बैठे, बीवी बैठे, बच्चे बैठे, आप अल्लाह की बात शुरू करें, आप अल्लाह का जिक्र करें, ठीक है। और अल्लाह ताला का जो जिक्र करने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो अल्लाह ताला की सिफ़ात को ले लें। अल्लाह ताला की बेशुमार सिफ़ात हैं, मुख्तलिफ़ सिफ़ात हैं उसकी, तो आप किसी न किसी अल्लाह ताला की सिफ़त का जिक्र कर लें, ठीक है। उसको आप, इसको कहते हैं अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह ताला की सिफ़ात पे बातचीत करनी, ठीक है। तो बहाने ढूंढा करें आपस में बैठने के, और अपनी सादत को इतना को पक्का बना लें, इतना को मजबूत बना लें कि आपके ज़ुबान पे आपकी बेख्तियारी से ही अल्लाह ताला का जिक्र जारी हो जाया करे। अच्छा, इससे क्या होगा कि आप एक जगह पे बैठ के किसी दोस्त के साथ जब अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, जब अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे ना, तो आपको बहुत खुशी हो जाएगी। अच्छा, क्या होगा नेक्स्ट, जब आप किसी और जगह पे करेंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे अल्लाह ताला आपको इल्म अता करते जाएंगे, आपका सीना इस्लाम के लिए खोलते जाएंगे, अपनी कुर्बत आपको अता करते जाएंगे, आप खुश होते जाएंगे, और खुश और खुश और खुश और कामयाब और कामयाब, यानी कि कामयाबी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, खुशियों के दरवाजे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, यानी कि आपको फिर जीना आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मेरी जो हकीकी और असल खुशी और कामयाबी है ना, वो है अटैचमेंट अल्लाह के साथ। और किसी भी चीज़ के साथ अगर आपकी अटैचमेंट होगी ना, आपको तकलीफ़ होगी, आपको परेशानी होगी। और एक बात,
जैसे मैं खुद भी मतलब मैं बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, तो मैं हमेशा अल्लाह की बात करता हूँ, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। मेरे सारे दोस्तों को पता है कि जब भी मैं कहीं भी बैठता हूँ, ठीक है, मैं किसी कारोबारी मीटिंग में बैठता हूँ तो तब भी मैं कारोबार की बात बाद में करता हूँ, पहले मैं अल्लाह की बात करता हूँ। और ये मेरे से हो जाता है, मतलब ये मेरी कोशिश या मेरी प्लानिंग नहीं होती, ठीक है। इसको एक हाल कहते हैं कि आप हमेशा इस हाल में रहें कि आप जहां भी जाएं, जहां भी बैठे ना, आप जिक्र अल्लाह का करें, ठीक है। तो बात में ये कर रहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे, ठीक है, सिर्फ अपने नफ्स के लिए किसी के साथ मोहब्बत ना करे। जो आपकी बीवी के हुकूक हैं उनको पूरा करना, जो आपके बच्चों की आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना, जायज़ शरई एतबार से और ज़रूरतों के मुताबिक उनको पूरा करें। इतनी को मेहनत करनी, इतनी को दुनिया कमानी, ठीक है, कि जो आपके वो बच्चे जो भी बेख्तियार हैं, जिनके ऊपर आपका इख्तियार है, उनकी कफ़ालत करनी, बच्चों की करनी, वालिदैन की करनी, बहन भाइयों की करनी। और अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़्यादा नवाजा हुआ है तो आप रिश्तेदारों से बाहर भी निकल के लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। लोगों से प्यार करना, मखलूक़ात से प्यार करना, मोहब्बत करना, यानी कि जिस भी चीज़ के साथ आप मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर आप किसी से मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, किसी पे एहसान करते हैं तो अल्लाह के लिए, यानी कि मखलूक़ात से मोहब्बत करनी है लेकिन अल्लाह के लिए, ठीक है। कि आप देखें ना, अल्लाह ताला की तो ज़ात व सिफ़ात के लिहाज से वो तो मुक़य्यद नहीं है, वो तो मुतलक ज़ात है। अब मुझे अल्लाह से प्यार है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो मैं कैसे उस मोहब्बत को महसूस करूं कि मुझे एहसास हो। तो उसके लिए फिर यह है कि वो लोग जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, जिनके ताल्लुकात मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ एहसान करूँ, उनके साथ मैं नेकी लगाऊँ, मैं उनकी ज़रूरतें पूरी करूँ, मैं उनकी मदद कर सकूँ। ये मैं सब किसी लिए कर रहा हूँ? अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, हकीकी खुशी के लिए। जैसे देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ज़्यादा कोई अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नहीं था, उनसे ज़्यादा कोई इबादत कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला को मुकम्मल नहीं पहचाना जा सकता, मुकम्मल नहीं जाना सकता, उसकी वैसी बात नहीं की जा सकती जैसे कि वो लायक परस्तश है, जैसे कि वो जाने जाने का हकदार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना ये सब कुछ कर लिया, कोई भी शख्स उनसे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन आप देख लें कि वो जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो सब की इज़्ज़त करते थे, सबका एहतराम करते थे, छोटे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, बात अच्छे तरीके से करते थे, अखलाक के साथ करते थे, लोगों के काम आते थे, लोगों के काम करते थे, उनकी रहनुमाई करते थे और अपने घर की भी कफालत करते थे। अपने घर से, अपनी ज़ात से ज़्यादा वो लोगों की मदद करते थे। ये सब कुछ वो क्यों और किस लिए करते थे? हकीकी खुशी के लिए, हकीकी खुशी के लिए और हकीकी कामयाबी के लिए, मतलब रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह के लिए करते थे। कि सबसे बड़ी जो खुशी है ना वो ये है कि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए, फिर आपको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए और आपकी जो आखिरत है वो बाहर हो, आपकी दुनिया भी बाहर हो। तो ये कामयाबी है। और जो असल कामयाबी होती है ना, जो मतलब अल्लाह के बंदे होते हैं ना, जो आखिरत में कामयाब होने वाले हैं ना, वो मैंने कुरान मजीद में जितना भी पढ़ा है ना वो यही है कि इन लोगों को अगर आप दुनिया में देखेंगे ना, दुनियावी एतबार से, तो ये आपको बेचारे बहुत कमज़ोर लगेंगे ना, ज़ईफ़ लगेंगे। इनके पास पैसा नहीं होगा, इतनी दौलत नहीं होगी, शोहरत नहीं होगी, और जिसके पास होगी ना वो भी अल्लाह के लुटा रहा होगा, वो भी अपने पास नहीं रखेगा, ठीक है। मगर अमूमन जो है ना अल्लाह ताला के जो खालिस बंदे होते हैं ना, उनको अब गुर्बत में ही देखेंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि ये दुनिया हासिल नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े दुनियादार भी होते हैं, इनको बड़ी भी दुनिया भी हासिल होती है, लेकिन जब इनको अल्लाह से मोहब्बत होती है ना फिर ये सब कुछ लुटा देते हैं, ठीक है। ये हज़रत अबू बकर सदीक से, हज़रत उमर फ़ारूक से, हज़रत अली से, हज़रत उस्मान गनी से, हज़रत उमर फ़ारूक से, यानी कि सारे सहाबियों से, अल्लाह ताला के साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से ये बात साबित है, ये बात साबित है कि अगर उनको हकीकी खुशी चाहिए, हकीकी कामयाबी चाहिए, तो उस वक्त जो अल्लाह ताला का मज़हर थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, ठीक है, अपने अहल वयाल से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, ठीक है। तो वो चूँकि अल्लाह की बात करते थे, अब वो मतलब हमारा तो ये है ना कि अब आप सल्लल्लाहु हमारे सामने नहीं है, हम अपने ख्यालों में क़ुव्वत तसव्वुर से हम आप सल्लल्लाहु का जिक्र करते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो खुशकिस्मत लोग थे कि उनके पास थे आप सल्लल्लाहु, ठीक है। तो वो तो ऐसे था जैसे उन्होंने अल्लाह को देख लिया, उन्होंने अल्लाह का दीदार कर लिया, तो उनको पता था
कि मतलब हम अपनी आलो औलाद से ज़्यादा जो हम मोहब्बत करें ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है, तो वो कामयाब थे। तो अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कह दिया था कि अगर आप मेरे से मोहब्बत करने का दावा करते हो ना तो मेरे रसूल की इत्तबा करो। जिसने मेरे रसूल की इत्तबा की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, उसने मेरी इत्तबा की। तो उनके लिए बहुत आसान था। तो अब हकीकी कामयाबी मैंने आपको बताया, हकीकी कामयाबी ये है कि दुनिया की तमाम चीज़ों से गैर वाबस्ता हो जाएंगे। जितनी भी आपकी वाबस्तगियां हैं उनसे गैर वाबस्ता हो जाएं। जो भी आपकी यारी दोस्तियां हैं, ठीक है, वो आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करें, लेकिन दिल उनके साथ ना लगाएं। अगर आपका किसी भी चीज़ के साथ दिल लगेगा ना, आपको तकलीफ होगी। और अगर आप इस तकलीफ से बचना चाहते हैं तो जिस चीज़ के साथ आपका दिल लगा हुआ है ना, उसको कुर्बान कर दें। वो कोई अच्छा दोस्त है, वो जो भी है, कोई आपका रिश्ते में बहुत ख़ास है, उसको कुर्बान कर दें, ठीक है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे आपके बीवी बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उनसे तो आपको रोज़ मिलना होता है ना, अपने घर जाना होता है। तो अब होता यह है कि जब आप उनसे बात करते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप अल्लाह ताला की मोहब्बत से डिट्रैक्ट हो गए, इनकी मोहब्बत में अंधे हो गए और आगे चले गए, उनको पता ही नहीं चला। तो उससे ये होता है कि फिर थोड़ा फासला रख के उनके साथ रहते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करते हैं, मतलब नज़र रखते हैं, बड़ा एक्टिवली नज़र रखते हैं कि इनकी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, घर की कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो कि पूरे होने वाली हैं। तो फिर उनके पीछे लग जाते हैं, यानी कि अपने को मसरूफ़ रखते हैं कि भाई मैं आपके लिए, मेरे पास इतना टाइम इसलिए नहीं है कि मैं आपकी ज़रूरतों के पीछे लगा हूँ, मैं आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इग्नोर नहीं करते, नज़रअंदाज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तकब्बुर को तोड़ने के लिए, गुरूर को तोड़ने के लिए, दिल में नरमी पैदा करने के लिए उनको, उनके लिए भी मतलब इस तरीके से करना होता है कि बिल्कुल भूल नहीं जाना होता। यानी कि जितना भी आप प्यार मोहब्बत करें अपने बीवी बच्चों से, रिश्तेदारों से, वो आप अल्लाह के लिए करते हैं, यारों दोस्तों से वो आप अल्लाह के लिए करते हैं, बाकी चीज़ों के साथ अल्लाह के लिए करते हैं, ठीक है, ना कि अपने नफ्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि अगर आप हकीकी तौर पे खुश रहना चाहते हैं, दुनिया में खुशी हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो इस बात पे गौर कर लें कि गैर वाबस्ता हो जाएं एक अल्लाह के सिवा, यानी कि मासवाल्ला, अल्लाह के सिवा हर किसी को छोड़ दें। जिसको पकड़ा होगा अल्लाह के लिए, जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, जिससे दुश्मनी रखते हैं अल्लाह के लिए, यानी कि जो कुछ आप कर रहे हैं ना वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो अपने नफ्स में कभी गौर किया करें कि क्या आप किसी को चाहते हैं अपने नफ्स के लिए, तो नहीं। आप किसी की तरफ माइल हैं अपने नफ्स के लिए, तो नहीं, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें जहाँ पे आप कारोबार करते हैं, जहाँ पे आपकी यारी दोस्ती हैं, जहाँ पे आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, जब भी बैठे हैं, सियासी बातें भी तो करते हैं ना, दुनिया के किस्से कहानी भी तो सुनाते हो ना, अपनी कामयाबी की दास्तानें भी तो सुनाते हैं ना। बिजनेस के अंदर आपके तरह को कामयाब हो गए हैं, आपने कौन सी गाड़ियाँ ले ली हैं, कौन सा घर बना लिया, ये फजूल बातें भी तो करते हैं ना, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप झूठी खुद को आप तसल्ली दे रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आपको मौका मिले, जिसके साथ भी मौका मिले, आप अल्लाह की बात करें, अल्लाह ताला की सिफ़ात की बात करें, अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें। इससे आपके दिलों को भी इत्मीनान होगा और आपको खुशी भी मिलेगी और आप हकीकी मानों में आप कामयाब भी हो जाएंगे। तो ये मैंने मुख्तसर आपको बता दिया कि खुश रहना और कामयाब रहना, इसका जो आसान तरीका है कि आप गैर वाबस्ता हो जाएं उन चीज़ों से जिनसे आप वाबस्ता हैं, चाहे वो कोई भी, जितनी भी कीमती आपकी चीज़ है, गैर वाबस्ता हो जाएं। जिन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, जिनको आप बेच सकते हैं, उनको छोड़ दें, जिनको बेच सकते हैं बेच जाएं। आप देखें कि दुनिया में किस चीज़ के साथ आपका दिल लगा हुआ है, पर्सनली छोड़ दें, उसको छोड़ दें, ठीक है, तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। वरना इस दुनिया को छोड़ने में भी बहुत तकलीफ होगी। अगर आपको दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ अगर आपका दिल लगा हुआ है ना, तो इस दुनिया को छोड़ते हुए भी बहुत तकलीफ होगी, बहुत मुश्किल से आपको मौत आएगी और बड़ी तकलीफ महसूस करेंगे, ठीक है। और अगर आपका दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ अगर आपकी वाबस्तगी नहीं होगी, आपकी अटैचमेंट नहीं होगी, आपका दिल नहीं लगा हुआ होगा ना, तो आप इस जहान को बहुत खुशी के साथ छोड़ेंगे। तो ये कामयाबी भी है, क्योंकि कामयाबी का मतलब यह है कि आप, कामयाबी तो रब था ना, आपको अपने अल्लाह के पास जाना था, आपको रब के पास जाना था, तो आप उधर ही जा रहे हैं, इसलिए तो आप खुश हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि आप खुश कैसे रह सकते हैं और आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। अब तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।